गुजरात मॉडल खाली कहने के लिए है, आपके सामने ही दिख रहा है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। आप दिन में आइए और यहाँ पर आप अंदर घुसिए, आपको पता चल जाए कि कितनी बड़ी मॉडल है हमारा गुजरात मॉडल है। कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पर एक साइकिल आ जावे तो ठीक है, वहाँ पे साधन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीमार पड़ जावे तो उनको वहाँ पर ले जाकर उनके इलाज सही सलामत कराया जा सके। हमारे चलने के लिए रास्ता ना हो, उसमें रह के हम क्या करेंगे? ना रोजगार कर सकते हैं, ना और कुछ कर सकते हैं, ना आने जाने सही से आ जा सकते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में चला जाएगा, वो पढ़ नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे बरसात में इतनी पानी भर जाता है कि हमारे बच्चे जो है बेचारे कपड़े उठा उठा के जो है यहाँ पे रेलवे पार करते हैं पढ़ने जाने के लिए। और कितने लोग जो है पानी भर जाता है तो पढ़ने नहीं जाते। जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम पे पड़ जाते हैं लोग। ये तो और आप ये तो मेन मुद्दा है, बराबर। एक हमारे देश का एक मुद्दा और है, राम मंदिर, और कुछ नहीं आता तो राम मंदिर आ जाता है, बराबर। बन रहा है ना, वो तो मुद्दा कब तक रहेगा? तो बन रहा है ना। अरे वो बन रहा है तो बनने उससे कुछ नहीं होगा, वो मुद्दा वही रहेगा, हिंदुत्व और मुसलमान का, बराबर। ये तो रहने वाला। कांग्रेस के राज्य में चाहे जो भी हो, उन्होंने लूटा हो या चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उस राज्य के अंदर किसी को रोजगार की टेंशन नहीं थी, कोई भूखा नहीं था और सब सुखी थे। भले पगार कम थी, इनकम कम था, लेकिन जो भी थे वो सुखी और संपन्न थे। देखिए, हम यहाँ पे आज से 15 साल पहले यहाँ पे भरत भाई के वल्लभ भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको बुला के लाए थे। उनको हमने कहा कि सर ऐसा है कि यहाँ पे हम लोगों को आने जाने का थोड़ा सा आपस में वाद विवाद हुआ था, तो उनसे हमने कहा था कि सर हमको यहाँ पे रास्ता दीजिए आने जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम डराने धमकाने के लिए इनको धमकी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ इतना रास्ते का है, तुम लोग पीछे हट जाओ, लेकिन अपने मर्जी से अगर आप लोग दोगे तो ही हम रास्ता दे सकते हैं। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद में नहीं आती है संतोषी नगर, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से एक ईंट नहीं हिला सकते हैं। तो तब तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी मर्जी से एक ईंट नहीं हिला सकते हैं, तो आज संतोषी नगर में आधा जगह तोड़ दिया गया बिल्डरों द्वारा, तो फिर ये आज कैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया? बिल्डर कौन है वो जो तोड़ रहे हैं? अब बिल्डर का तो नाम नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने आकर यहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ में बाकायदे सबको यहाँ पे मारने धमकाने का और जो भी उन्होंने प्रक्रिया किया हो, उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बुला के धमकी के साथ में यहाँ से जो है तोड़ना चालू कर दिया। अब भले वो लोग यहाँ के अंदर के कुछ लोगों को तोड़ के कागज इकट्ठा किए, चाहे जैसे भी किए, अब सामने कागज दिखा दिए कि भाई यहाँ पे तैयार है, जबकि यहाँ पे कोई तैयार नहीं है उनको देने के लिए। लेकिन डर से कि भाई हमारे हाथ में जो भी आना, उनको लालच थोड़ा दिया गया, तो उन्होंने सोचा कि जो भी हमारे हाथ में आना वो भी शायद नहीं आवे, तो उन्होंने डर के हिसाब से उन लोगों को कागज थोड़ा बहुत दे दिया। वो तो प्रक्रिया हो गई। बिल्डर लोग जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हद में नहीं था तो फिर बिल्डर कैसे हावी हो गए? म्युनिसिपल ने उनको कैसे दे दिया ये जगह? आज बिल्डर जो है रेलवे से संपर्क कर लिए होंगे, बराबर। सुनने में आया ऐसा कि रेलवे से संपर्क करके कि भाई आप लोग अपना एरिया कवर करो, बराबर। और जब रेलवे अपना जगह कवर कर लेगी, उसके बाद फिर बिल्डर जो है वो हावी होंगे, फिर वो लोग ये अपना दीवार खड़ी हो रही है। आप दिन में, अभी रात है, आप दिन में आइए, वहां पर सामने देख लीजिएगा, बेचारे नए नए घर बना बना के आप कैसे भी अपनी मेहनत मजदूरी से वो लोग तैयार किए, आज उनके दरवाजे पर जो है दीवार खड़ी कर दी गई है। वो आज निकल नहीं सकते हैं और मजबूर होकर दूसरी जगह प्लान करके दूसरी जगह भाड़े पे, खुद का मकान रहते हुए दूसरी जगह भाड़े पे जो है जाके रह रहे हैं। कब से है ये बस्ती यहाँ पे? ये बस्ती सर हमारे तो जन्म से पहले के, आज से कम 50 बरस से ये बस्ती है। गुजरात मॉडल भी तो 27 साल से है। अरे गुजरात मॉडल खाली कहने के लिए है, आपके सामने ही दिख रहा है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। आप दिन में आइए और यहाँ पर आप अंदर घुसिए, आपको पता चल जाए कि कितनी बड़ी मॉडल है हमारा गुजरात मॉडल है। यही नहीं, यहाँ पर छोड़िए, यहाँ के आजू बाजू और बस्तियां हैं, आप वहां पर भी जाके देखिए पोजीशन क्या है। कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पर एक साइकिल आ जावे तो ठीक है, वहां पे साधन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीमार पड़ जावे तो उनको वहां पर ले जाकर उनके इलाज सही सलामत कराया जा सके, ऐसी पोजीशन है। आज दूसरे का छोड़िए, हमारे ही परिवार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम उठा के कंधे पर ले जाएंगे तो 10 मिनट के बाद तब उनको साधन मिलेगा जाने के लिए। तो ये पोजीशन है यहाँ का। ये बड़ी एक बात बताइए, आपने इतनी सारी समस्या बताई, 50 साल से यहाँ ये बस्ती है और 1995 से यहाँ बीजेपी का विधायक है और 27 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है। ये समस्या समाधान क्यों नहीं हो पाया? तो और बार बार वो क्यों जुट जाते हैं? फिर यही तो बात है, कहते हैं कि हम सब कुछ मतलब हम कर रहे हैं, बरोबर, सब व्यवस्था दे रहे हैं। आप व्यवस्था कुछ भी दो, हमारे चलने के लिए रास्ता नहीं दोगे तो मतलब क्या है?
हमारे चलने के लिए रास्ता ना हो, आप भले हमको सोने का महल दे दे तो कोई मतलब है? हाँ, उसमें रह के हम क्या करेंगे? ना रोजगार कर सकते हैं, ना और कुछ कर सकते हैं, ना आने जाने सही से आ जा सकते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में चला जाएगा, वो पढ़ नहीं लिख सकते हैं। आज यहाँ पर ये चलिए भले रेलवे की जमीन है, लेकिन यही हमारे आने जाने का जरिया था। आज आप ये भी इसको बंद करा रहे हैं, तो फिर हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या देश का भविष्य बनाओगे? एक बात बताइए, जैसे सरकार कहती है कि भाई ये थोड़े सरकार कहने को थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि विकास करना है, देश को तरक्की ले जाना है, विश्व गुरु हम बनाना है। थोड़ा नहीं, हम बहुत कष्ट सहने के तैयार है, लेकिन फिर भी हमको वो मंच तो मिले कि विश्व गुरु आप बना सको। वो मंच भी नहीं मिलेगा और हम प्रताड़ित भी होते रहेंगे। मतलब क्या है? मंच क्या है? मंच तो हमारे समझ में नहीं आ रहा कि मंच क्या दिख रहा है। खाली कहने को जो भी आप भाषण में कह दे रहे हो, लेकिन करने के लिए तो हमारे सामने आप देख रहे हो, आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये नहीं कि हम आपको कहीं अंधेरे में ले जाके बता रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप हमारी कही सुनी पर जो है आप जो भी है करना है कर रहे हैं। आपके सामने ही है कि कितना हमारा प्रगतिशील हमारा इलाका है, कि एक रास्ता सही नहीं है। यहाँ पे बरसात में इतनी पानी भर जाता है कि हमारे बच्चे जो है बेचारे कपड़े उठा उठा के जो है यहाँ पे रेलवे पार करते हैं पढ़ने जाने के लिए, और कितने लोग जो है पानी भर जाता है तो पढ़ने नहीं जाते हैं। आप टीवी देखते हैं? जी हाँ, समाचार भी देखते होंगे। उसमें गुजरात की ये चीजें तो दिखाई नहीं जाती हैं। बस तो यही बात है, जो ऐसी चीजें हैं वो नहीं दिखाई जाएगी। आप दूसरे जगह का लीजिए, यही इंदिरा ब्रिज हमारा है, यहाँ पर जितना भी एयरपोर्ट से नेता लोग निकलते हैं उसके बाजू में कुछ बस्तियां हैं, आपने देखा होगा, वहां पे हरे पर्दे या कोई भी पर्दा लटका दिया जाता है ताकि वो बस्तियां ना दिखाई दे, बरोबर, झोपड़पट्टी ना दिखाई दे, ताकि हमारी बेइज्जती होगी। अरे आप ऐसा काम ही क्यों करते हो कि आपकी बेइज्जती हो? आपको ये प्रधानमंत्री द्वारा योजना द्वारा मकान या चाहे कुछ भी आप आवास दे रहे हो, उनको भी दे दो ना, वहां पे हमको भी दे दो यहाँ पे आवास। जो आप हमारे उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, मतलब किस आवास योजना में जो है पैसे दे रही है कि भाई आप अपनी जगह पे मकान बना लो। आप हमको भी वो योजना दे दीजिए, हम अपना मकान बना के अच्छा खासा यहाँ पर भी आपके लिए बना देंगे, ताकि आपको शर्म नहीं आएगी आने में। यहाँ पे हम भी अपना घर बना लेंगे। तो आप वो चीज नहीं कर रहे हो, बल्कि हमको ही उजाड़ने पर लग गए हो कि भाई ये बस्ती को छोड़ो, आप इन सबको ही यहाँ से उजाड़ दो। आपकी सारी समस्याएं जो हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपकी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं पे पानी फेर जाता है हिंदू मुस्लिम कांड। जब रात मुस्लिम कांड तो है ही है, देखिए करने वाले करते हैं, उसके भोगने वाले दूसरे भोगते हैं, बरोबर। जो भी कांड हुआ हिंदू मुसलमान का, तो मतलब कांड नहीं कर रहा कौन मारा जाता मैं है? कांड की हाँ? जब जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम पे बढ़ जाते हैं लोग। ये तो और आप यही है, ये तो मेन मुद्दा है, बरोबर। एक हमारे देश का एक मुद्दा और है राम मंदिर, और कुछ नहीं आता तो राम मंदिर आ जाता है, बराबर। बन रहा है ना, वो तो मुद्दा कब तक रहेगा? तो बन रहा है ना। अरे वो बन रहा है तो बनने उससे कुछ नहीं होगा, वो मुद्दा वही रहेगा, हिंदुत्व और मुसलमान का, बराबर। ये तो रहने वाला है, कोई मुद्दा नहीं मिलता तो एक यही मुद्दा बचा हुआ है। हाँ? बराबर। हमको कुछ नहीं कहना है, हमको इतना कहना है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर आप कर रहे हैं सही तरीके से, तो हमको यहाँ से बिल्डरों से हटाने के बजाय हमको वो चीज हमको दे दीजिए, हम यहीं पर अच्छा मकान बना लेंगे, अपने लिए रास्ता भी निकाल लेंगे, हमारा सब कुछ समस्या हल हो जाएगी। ये जमीन आपको किस सरकार में मिली? ये जमीन हमको ये कांग्रेस सरकार से ही ये जमीनें यहाँ पर हैं, बरोबर। इंदिरा गांधी का राज था, उसी समय से जो है यह जमीनें हमारे पास हैं। और हमको यहाँ तक सुनने में आया है कि पहले बताया जाता था कि आप जिस मकान में 20 साल रह जाओ भाड़े से ही, वो कायदे सर आपका मकान हो जाएगा, बरोबर। हम तो यहाँ 50 बरस से रह रहे हैं, तो फिर ये जमीन हमारी क्यों नहीं? जबकि ये म्युनिसिपल की भी नहीं है, ये मालिकी जमीन है। कांग्रेस ने जमीनें दी थी और कांग्रेस को सिला ये मिला कि वो 27 साल हो गए सत्ता से बाहर है। भाई ये तो उसका भी दुर्भाग्य कहा जाएगा, बरोबर। हमको जहां तक ये जानकारी है, हमने भी 47 साल हमारी भी उम्र हो गई है, कांग्रेस के राज्य में चाहे जो भी हो, उन्होंने लूटा हो या चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उस राज्य के अंदर किसी को रोजगार की टेंशन नहीं थी, कोई भूखा नहीं था, और सब सुखी थे। भले पगार कम थी, इनकम कम था, लेकिन जो भी थे वो सुखी और संपन्न थे, बरोबर। ये हमको ज्ञान है। और आज के समय में आप घूम कर देख लीजिएगा कि ये बेरोजगारी का, रहने का और भी कुछ समस्याएं जो है, हाँ लेटरिन बाथरूम इन्होंने दे दिया, सही है, बरोबर, गटर का व्यवस्था कर दिया, ठीक है। लाइट की भी तो समय अनुसार सब होता है, समय अनुसार जब जिस तरह व्यवस्था होती है इंसान व्यवस्था करते चला जाता है, बराबर। तो वो समस्या तो चलिए कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, वो अब हटा दीजिए।
आज की बात है, आज आप क्या कर रहे हो? आज तो आप हमारे रहने पर भी पाबंदी लगा रहे हो। अच्छा बताइए, इलेक्शन का माहौल भी है इस वक्त में, आपके मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहा कोई भी। नहीं करेगा ना, उनको हमसे मतलब ही नहीं है ना। उनको मतलब सिर्फ उन लोगों से है जिनके पास इनकम है, इनकम मतलब पैसा है, पूंजीपति है, बरोबर, और जो बिजनेसमैन है, उनसे उनको फायदा है, उन्हीं के विषय में वो सोचने वाले हैं। मजदूर के विषय में कुछ नहीं। मजदूरों की मजदूरी वहीं का वहीं ठप है, महंगाई भत्ता सरकारियों का बढ़ते जाता है, उनको मिलता है। मजदूर की मजदूरी कहाँ है? आज सुनने में आया कि 400 रुपया मजदूरी कर दिए, लेकिन आज 200 रुपये में काम करने के लिए मजबूर है सब, क्योंकि धंधा ही नहीं रह गया ना। छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई। छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो थी, जिसमें आज कम से कम हमारे नरोड़ा जीआईडीसी की बात कर रहा हूँ कि मैं कपड़े लाइन में रिलायंस में ही काम करता हूँ। यहाँ पर 15-20 फैक्ट्रियां थी जो आज के समय में बंद है। कब से? जब से जीएसटी चालू हुआ तब से। लेकिन जीएसटी का तो जश्न मनाया था सरकार ने, जब सरकार ने मना, सरकार को इनकम है तो सरकार ही मनाएगी ना। अब इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे तो उनके नजर में शायद हम भी बुरे बन जावे।